हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गुजे की रेसिपी। वो भी एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, एकदम सही माप के साथ, जिसे आपको ये बनाने में बहुत ही आसान लगेंगे। आप इतने सारे गुजे एकदम सही माप के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। मैंने इसमें छोटी-छोटी बातों को बताया हुआ है, जिससे आपके गुझे एकदम परफेक्ट सही माप के अनुसार बनकर तैयार होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गुझे बनाना। गूजे बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई गैस पर रखेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम 1.5 चम्मच घी डाल देंगे। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम आधा किलो सूजी या रवा डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। इसे हमें तब तक सेकना है जब तक कि रवे में से या सूजी में से अच्छी खुशबू आने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए। आप इसे धीमी आंच पर ही सेकें। अगर आप इसे तेज आंच पर सेकेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और खुशबू भी आने लगेगी, लेकिन ये अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। इसीलिए इसे धीमी आंच पर ही सेकें। धीमी आंच पर सेकते हुए हमारे 20 से 25 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारी सूजी का कलर भी बढ़िया से चेंज हो गया है और इसमें से बढ़िया सी खुशबू भी आने लगी है। इतना ही हमें सेकना था। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे और एक परात में निकाल लेंगे। इसे हमने एक परात में निकाल लिया है। अब हम दूसरी परात लेंगे और इसमें ये 1 किलो खोया या मावा इसे हमने ले लिया है। अब इसे हम इस तरह से इसे घिस लेंगे, ताकि इसे जब हम सेकें तो आसानी से सिक जाए, गुठली ज़्यादा ना हो। इसे हमने घिस लिया है। अब हम जिस कढ़ाई में हमने सूजी को सेका हुआ था, उसी कढ़ाई में इसे डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट लगेंगे सिकने में। अगर ये असली मावा होगा तो इसमें देखिए हल्का-हल्का सा घी निकलने लगता है। यही मावे की पहचान होती है कि ये असली है। मावे को सेकते हुए ये देखिए घी भी ऊपर आने लगा है। अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे सेकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम जिस परात में हमने सूजी को निकाला हुआ था, उसी में ये सारे मावे को निकाल लेंगे। ये खोए को हमने हाई फ्लेम में सेका हुआ है। अब इसे हमने निकाल लिया है। अब ये सूजी में ये सारे मावे को अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम शक्कर का बूरा या तगार बना लेंगे। इसके लिए जिस कढ़ाई में हमने मावा सेका हुआ था, उसी में 900 ग्राम या 1 किलो शक्कर डाल दें, साथ में 1 गिलास पानी डाल दें और इसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम में उबाल ले लेना है। शक्कर का बूरा या तगार बनाने की डिटेल वाली वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये देखिए यहाँ पर उबाल आने लगा है। हमें इससे भी तेज उबाल चाहिए। हमें तब तक इसे पकाना है तब तक कि किनारे किनारे पे हल्की सी चाशनी जमने लगे। ये देखिए इसे पकाते हुए ये देखिए किनारे किनारे पर हल्की हल्की जमने सी प्रतीत होने लगी है, जमते हुए दिखने लगी है। अब इसे हम गैस पर से नीचे उतार लेंगे और इसे लगातार चलाते जाएंगे। इसे नीचे उतारने के बाद लगातार चलाते जाना है। जैसे जैसे आप इसे चलाते जाएंगे, ये और कठोर होते जाएगी और टाइट होते जाएगी। जब ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो आपको चलाने में बहुत दिक्कत होगी, हाथ भी दुखेंगे। लेकिन आपको रुकना नहीं है, लगातार चलाते जाना है। आप इसे बाद में जैसे जैसे इसके इकट्ठे हुए इसको धीरे धीरे से तोड़ते जाएंगे तो ये फिर एकदम हल्की होते जाएगी, चलाने में बहुत ईजी रहेगी। इसलिए आप इसे लगातार चलाएं। ये देखिए इस तरह से देखा ना आपने, इसे लगातार चलाते हुए ये एक बार बहुत टाइट हो गई थी, फिर लगातार चलाते हुए ये हल्की होने लगी है।
इतना ही हमें बनाना था। ये शक्कर का बूरा बन गया है लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके लिए अब हम जो हमने सूजी और खोए को ठंडे होने के लिए रखा था, ये देखिए बढ़िया से ठंडा हो गया है। इसमें हम ये शक्कर का बूरा छना लेंगे ताकि जो भी थोड़े बहुत मोटे कण रह जाएं उसे हम अलग से पीस सकें। ये देखिए हमने शक्कर के बूरे को छना लिया है। अब इसे हम सूजी और खोए में अच्छे से मिला लेंगे और ये जो शक्कर का बूरा बचा हुआ है इसे हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे। अब इसमें हम 10 से 12 इलायची के दाने जिसे हमने निकाल लिया था इसमें डाल देंगे और इसे ये शक्कर के बूरे के जो डिगले बचे हुए हैं इसके साथ पीस लेंगे। अब हम ये 1.5 कटोरी नारियल पिसा हुआ डाल देंगे ये सूजी और खोए के मिक्सचर में। साथ में ही थोड़े से ड्राई फ्रूट्स 1 कटोरी लगभग, काजू बादाम किशमिश पिस्ता आपको जो डालना हो। साथ में ही 1 कटोरी के लगभग चिरौंजी, इसे हम 4 बीजी भी कहते हैं, डाल देंगे और ये शक्कर का बूरा और इलायची पिसी हुई भी डाल देंगे। आप शक्कर के बूरे की जगह में पिसी हुई शक्कर भी यूज कर सकते हैं लेकिन पिसी हुई शक्कर के कंपेयर में ये शक्कर का बूरा या तगार इसे डालने पर गूजे का टेस्ट और भी बढ़ के आता है और भी इनहेंस हो जाता है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम गूजे की पपड़ी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम 1 किलो मैदा ले लेंगे। यहाँ पर हमने मैदा अच्छे से छान कर यूज किया हुआ है। इसमें हम मोयन के लिए घी डाल देंगे। घी हमने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच करीब डाले हैं। ये घी मैंने गरम करना भूल गई थी इसीलिए मैंने इसमें बाद में थोड़ा सा ऑयल भी डाला हुआ है। ऑयल मैंने गरम करके डाला हुआ है। आप घी या ऑयल जो भी लें उसे गरम करके डालें। आटे में परफेक्ट मोयन चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा हाथ में लें, लड्डू बनाकर देखें। लड्डू इजीली बन जाए और इजीली टूट जाए तो समझो आपका मोयन परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मीडियम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। हमने यहाँ पर आटा गूंथने के लिए हल्के गुनगुने पानी का यूज किया हुआ है। आप मोयन के लिए घी या तेल दोनों यूज कर सकते हैं या घी अकेला या तेल अकेला, आप अपने हिसाब से यूज कर लें लेकिन घी या तेल गरम करके ही यूज करें। ये देखिए हमने यहाँ पर मीडियम सॉफ्ट आटा लगा लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए आटा रेस्ट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पलोथन के लिए आटा ले लेंगे और छोटी छोटी सी लोई तोड़ लेंगे। इन लोइयों को अच्छे से गोल करके पतला पतला बेल लें। आप देख लें कि आपके गूजे के साँचे कितने बड़े हैं उसके हिसाब से लोई लें, क्योंकि अगर गूजे के साँचे बड़े होंगे तो थोड़ी बड़ी लोई लें, गूजे के साँचे छोटे होंगे तो थोड़ी छोटी लोई लें। मेरे गूजे के साँचे छोटे हैं तो मैंने छोटी लोई लिया है। अब इसे इस तरह से गोल गोल बेल लेंगे, पतला पतला बेल लेंगे। ये देखिए हमने इसे पतला पतला बेल लिया है और ये देखिए गूजे के साँचे में भी बढ़िया से परफेक्ट आ रहे हैं। इसी साइज की हमें सारी पपड़ियाँ बेलकर तैयार कर लेना है। अब हम गूजे भरने के लिए गूजे के साँचे में पहले थोड़ा सा आटा लगा लेंगे ताकि गूजे आसानी से निकल जाए, मोल्ड में चिपके ना। अब हम एक पपड़ी रखेंगे गूजे के साँचे में, उसमें थोड़ा थोड़ा सा ये भरावन का मसाला डाल देंगे। मसाला बहुत ज्यादा दबा दबा कर नहीं डालें, हल्के हाथों से ही दबाएं। इसे अच्छे से भर लिया है। अब हम किनारे पर ये थोड़ा सा पानी लगा देंगे इस तरह से। पानी लगाने के बाद ये पपड़ी को इस तरह से पलटा दें और इसे थोड़े टाइट हाथों से इस तरह से दबा लें ताकि गूजे बाद में खुले नहीं, इनके तलते समय ये फटे नहीं, इसके लिए किनारे अच्छे से दबा दें। फिर इनकी एक्स्ट्रा जो पपड़ी है उन्हें निकाल कर रख दें। ये देखिए हमारा परफेक्ट गूजा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से दूसरे साँचे में भी हम भर लेंगे गूजे, लेकिन गूजे आप जबरदस्ती बहुत ज्यादा दबा दबा के ना भरें, हल्के हाथों से ही दबा दबा के भरें। गूजे बनाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है लेकिन ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इसे इस तरह से बनाकर आराम आराम से भर लें। ये देखिए हमने गूजे भर लिया है। अब इसे हम एक कपड़े में रखते जाएंगे इस तरह से, लेकिन कपड़े में रखने के बाद आप इसे साफ सूती कपड़े से ढक दें ताकि मक्खियाँ इन पर ना बैठें और इन्हें गूजे को फोड़े ना।
अगर आपको वो 2 साँचे में भरने में दिक्कत जाए तो आप ये 2 पल्ले वाला साँचा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको पपड़ी थोड़ी बड़ी लेना है और इस तरह से गूजे में रखकर उसमें भरावन का मसाला डालना है, किनारों पर पानी लगाना है और पपड़ी को पलटकर वो साँचे का दूसरा पल्ला उसके ऊपर रख देना है। फिर जो एक्स्ट्रा पपड़ी है उसे निकाल दें। इसे इस तरह से दबाएँ और ये देखिए हमारे गूजे बनकर तैयार हो गए हैं। आपको जिस भी साँचे में गूजे भरना आसान लगा हो, आप उसमें भर सकते हैं। ये देखिए हमारे सारे गूजे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम तल लेंगे। तलने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखें, उसमें तेल गरम कर लें। अब हम एक-एक करके गूजे डाल देंगे। गर्म तेल में मीडियम फ्लेम में हमें ये गूजे सुनहरे होने तक तल लेना है। इन्हें दोनों साइड से सुनहरे कर लें। ये देखिए हमारे टेस्टी टेस्टी गूजे बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी इन्हें इस तरह से बना सकते हैं। अब इन्हें हम निकाल कर सर्व कर लेंगे। आप भी इन्हें इस तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए। आपको ये गूजे बनाने की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।